नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा राय। टॉकिंग पॉलिटी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम मक्यावली की वीडियो सीरीज़ कवर कर रहे हैं। 4 पार्ट्स मक्यावली वीडियो सीरीज़ के ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर के भी मक्यावली वीडियो सीरीज़ पूरी देख सकते हैं। तो ये 5th पार्ट है मक्यावली वीडियो सीरीज़ का। तो हम देख रहे थे कि अपनी किताब, अपनी बुक द प्रिंस में मक्यावली प्रिंस को यानी कि राजा को बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, ताकि वो जो राजा है वो अपने पावर को गेन कर सके, अपने पावर को मेंटेन कर सके और अपने राज्य को, अपने स्टेट को अच्छे से रन कर सके, अच्छे से चला सके। तो ये सारे जो इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दिए हैं मक्यावली ने प्रिंस को, वो मैंने पॉइंट वाइज डिस्कस किया है। पिछली वीडियोज़ में हमने 1st, 2nd, 3rd और 4th इंस्ट्रक्शंस तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम 5th इंस्ट्रक्शन जो मक्यावली ने प्रिंस को दिया है उस पे डिस्कस करेंगे। तो ये 5th इंस्ट्रक्शन क्या है? तो 5th इंस्ट्रक्शन मक्यावली प्रिंस को देते हैं ऑन द रोल ऑफ एथिक्स इन पॉलिटिक्स, यानी कि मक्यावली प्रिंस को बता रहे हैं कि एथिक्स का पॉलिटिक्स में क्या रोल है। तो ये सबसे पहले जान लो कि ये एथिक्स होता क्या है। तो बेसिकली किसी के भी जो मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं ना, जो उस पर्टिकुलर इंसान को गवर्न कर रहे हैं, वही उसके एथिक्स है। यानी कि आपके जो भी, आपने अपने मन में जो भी सिद्धांत बना रखे हैं, मतलब आपके जो भी सिद्धांत है, जो आपकी एक्टिविटीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, वो ही आपके एथिक्स हैं। जो भी आपके मॉरल प्रिंसिपल्स आपके एक्टिविटीज़ को गवर्न कर रहे हैं, वो ही आपके एथिक्स हैं। ठीक है, तो ये जो एथिक्स है, इसका पॉलिटिक्स में क्या रोल है, ये मक्यावली बता रहे हैं प्रिंस को। तो देखो, मक्यावली जो है ना, वो वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी में सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किए जाने वाले थिंकर हैं। इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि मक्यावली ने पहली बार पॉलिटिक्स को एथिक्स से सेपरेट बताया। उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स और एथिक्स के बीच में सेपरेशन कर दिया जाना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए पॉलिटिक्स एथिक्स से। तो मक्यावली के हिसाब, सोचो उस ज़माने में, उस वक्त जब इतना सब कुछ हो रहा था, जब मतलब कि लोग साइंटिफिक अप्रोच अपना रहे थे, उस वक्त जब ये सब कुछ एकदम नया था, जब एथिक्स लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था, लोगों का धर्म, लोगों के बिलीव्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, उनके सिद्धांत उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी थे, उस वक्त मक्यावली ने कहा कि पॉलिटिक्स से एथिक्स को, यानी मॉरल प्रिंसिपल्स को एकदम सेपरेट कर देना चाहिए। तो इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया। तो मक्यावली जो कहते हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो एथिक्स से इंडिपेंडेंट है, यानी पॉलिटिक्स में एथिक्स का कोई रोल ही नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं कि देखो, प्रिंस जो है ना, जो राजा है, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट उसका राज्य है, उसका राष्ट्र, उसका नेशन उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो नेशनल इंटरेस्ट के लिए, नेशन के इंटरेस्ट के लिए, नेशन का इंटरेस्ट उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए उसका धर्म, उसके मॉरल बिलीव्स, उसके सिद्धांत उसके लिए उतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं हैं। यानी कि प्रिंस को जो है अपने राष्ट्र के हित के लिए, अपने राष्ट्र के हित में काम करना चाहिए, और अपने मॉरल प्रिंसिपल्स, अपने धर्म और अपने बिलीव्स की वजह से उसको नेशनल इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए। इसका क्या मतलब है, सिंपल वर्ड्स में मैं बताऊं तो, अगर मान लो राजा किसी दूसरे राज्य पे, किसी दूसरे स्टेट पे कोई किंग जो है, कोई प्रिंस जो है, वो अटैक करने वाला है, ठीक है, तो अब उसके जो एथिक्स हैं, उसके मॉरल प्रिंसिपल्स, उसका जो धर्म है, वो उस पर अगर हावी हो जाए कि नहीं, तुम किसी की जान नहीं ले सकते हो, तुम एक धर्मात्मा हो, ये तुम्हारे एथिक्स नहीं है, ये तुम्हारे प्रिंसिपल, ये तुम्हारे सिद्धांत नहीं है, तो वो कभी दूसरे राज्य पे अटैक नहीं कर पाएगा, और दूसरा वाला उस पर अटैक करके उसकी पूरी प्रजा को बर्बाद कर देगा। तो यहाँ पे जो प्रिंस है, उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके नेशन का इंटरेस्ट, यानी कि उसके राष्ट्र का हित उसके लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसका धर्म, उसकी एथिक्स, उसकी मान्यता, उसके सिद्धांत, उसके प्रिंसिपल्स उसके लिए नेशन, अपने राष्ट्र हित से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इसलिए जो प्रिंस है, उस जो राजा है, उसको अपने एथिक्स को, अपने जो भी उसके सिद्धांत है, उसको पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए, सेपरेट रखना चाहिए। ठीक है, क्यों वो कहते हैं? क्योंकि मक्यावली बता रहे हैं कि पॉलिटिक्स में प्रिंस को जो है ना, उसको अपने राष्ट्र के हित के लिए जो है बहुत क्विकली डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक है, और ये जो धर्म है, जो ये रिलीजन है, जो एथिक्स हैं उसके, जो मॉरल उसके बिलीव्स हैं, वो उसके रास्ते का कांटा बन सकते हैं, उसको रोक सकते हैं क्विक डिसीजन लेने के लिए। यानी कि मान लो किसी राजा को क्विक डिसीजन लेना है कि ये आदमी दूसरे राज्य के राजा का गुप्तचर है और इसे तुरंत मारना ज़रूरी है, तो यहाँ पर अगर वो सोचने लग जाए कि नहीं, मैं किसी इंसान की जान नहीं ले सकता, तो ये उसके पॉलिटिकल
एक्शन में एक जो हर्डल की तरह काम करेगा, उसको रोकेगा। इसलिए ज़रूरी है कि प्रिंस अपने एथिक्स को पॉलिटिक्स से दूर रखे, ठीक है। और फिर मकियावेली कह रहे हैं कि पॉलिटिकल जो एक्शंस हैं उनको पॉलिटिकल एक्शंस कांट बी जज्ड बाय द पैरामीटर्स ऑफ एथिक्स, यानी कि प्रिंस के जो भी पॉलिटिकल एक्शंस हैं, मतलब वो अपने पॉलिटिक्स में जो भी एक्शन ले रहा है उसको एथिक्स के पैरामीटर पे जज नहीं करना चाहिए। अ पर्टिकुलर एक्शन में बी एथिकली रॉन्ग बट पॉलिटिकली करेक्ट, दस पॉलिटिक्स हैज़ इट्स ओन मोरालिटी। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि प्रिंस जो भी पॉलिटिकल स्फीयर में जो भी एक्शंस ले रहा है, जो भी डिसीजंस ले रहा है, उसको एथिक्स के बेसिस पे जज नहीं करना। ये नहीं कहना है कि अरे प्रिंस ने उस कैदी को या उसको मरवा दिया तो वो बड़ा ही बुरा इंसान है। नहीं, वो पर्टिकुलर एक्शन एथिकली रॉन्ग हो सकता है, आपके धर्म, आपके सिद्धांतों के हिसाब से वो गलत हो सकता है, आपके एथिक्स के हिसाब से वो गलत हो सकता है, लेकिन वो पॉलिटिकली करेक्ट है। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो अपने राष्ट्र को बचाना चाहता है, वो दूसरे राज्य का गुप्तचर है वो आदमी, तो उसको मरवाना प्रिंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्रिंस के जिस एक्शन को आप एथिकली रॉन्ग बता रहे हो वो एक्शन पॉलिटिकली करेक्ट है। इसीलिए मकियावेली कहते हैं कि पॉलिटिक्स को एथिक्स से सेपरेट करके रखना है, ठीक है। तो क्योंकि पॉलिटिक्स की अपनी मोरालिटी होती है, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या बोल रहे हैं मकियावेली, कि मकियावेली जो हैं वो डुअल मोरालिटी का कॉन्सेप्ट देते हैं। इसका क्या मतलब है? मकियावेली बताते हैं कि प्रिंस के लिए जो मोरालिटी है वो बहुत अलग है और कॉमन मैन की मोरालिटी अलग है, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रिंस के लिए मोरालिटी ये है कि वो अपने राष्ट्र के हित के लिए जो कर सकता है करे, यानी कि प्रिंस अपने मॉरल बिलीव्स, अपने धर्म, अपने एथिक्स के लिए अपने राष्ट्र के हित को सेक्रीफाइस नहीं कर सकता। अपने सिद्धांतों के लिए जो प्रिंस है, जो राजा है, वो अपने स्टेट को सेक्रीफाइस नहीं कर सकता। लेकिन जो प्रजा है, जो कॉमन मैन है, वो अपने सिद्धांतों के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कॉमन मैन अपने सिद्धांतों के लिए, अपने मॉरल बिलीव्स के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करे तो उससे राष्ट्र का कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर जो प्रिंस है वो अपने सिद्धांतों के लिए, अपने पर्सनल बिलीव्स, पर्सनल प्रिंसिपल्स के लिए, पर्सनल एथिक्स के लिए नेशन के इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस कर दे तो पूरे राष्ट्र का नुकसान होगा। इसीलिए जो प्रिंस की जो मोरालिटी है वो अलग है और लोगों के लिए मोरालिटी अलग है। यानी लोग चाहें तो वो अपने प्रिंसिपल्स के लिए, अपने सिद्धांतों के लिए, अपने एथिक्स के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रिंस चाहे तो वो अपने प्रिंसिपल्स को, अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने एथिक्स को बचाने के लिए नेशन का, राष्ट्र को सेक्रीफाइस नहीं कर सकता है। इसीलिए मकियावेली कहते हैं कि डुअल मोरालिटी होती है, एक मोरालिटी प्रिंस के लिए और एक मोरालिटी कॉमन मैन के लिए। प्रिंस की मोरालिटी ये है कि वो अपने नेशन के इंटरेस्ट को, अपने राष्ट्र के हित को बचा कर रखे, अपने प्रिंसिपल्स, अपने धर्म, अपने एथिक्स को उस पर हावी ना होने दे। लेकिन लोगों के लिए मोरालिटी ये है कि वो अपने प्रिंसिपल्स को बचा के रखें। तो ये डुअल मोरालिटी का कंसेप्ट दिया है मकियावेली ने, ठीक है। अब जो है मकियावेली कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स में जो है एंड जस्टिफाई मीन, यानी कि एंड क्या है, एंड गोल क्या है। एंड गोल प्रिंस के लिए है कि नेशन का इंटरेस्ट, राष्ट्र का हित प्रिंस के लिए एंड है, उसका गोल है, और उसको पाने का जरिया बहुत सारा है, ठीक है। वो किसी भी जरिए का इस्तेमाल करे, किसी भी रास्ते से होकर जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस नेशन का इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कि मकियावेली कह रहे हैं इफ प्रिंस इज सक्सेसफुल इन अचीविंग द नेशनल इंटरेस्ट, नो वन विल क्वेश्चन द राइटनेस ऑफ मीन्स। यानी कि अगर प्रिंस जो है वो अपने गोल को, अपने टारगेट को अचीव करने में कामयाब हो गया, और उसका टारगेट क्या है, राष्ट्र का हित, नेशन का इंटरेस्ट, यानी कि प्रिंस जो है वो राष्ट्र के हित में काम करने में सफल हो गया, तो वो किस रास्ते पे से हो करके उसने वो नेशन के इंटरेस्ट को गेन किया है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यानी कि अगर देखो, अगर सिंपल मतलब ये है कि अगर गलत रास्ते पर चलकर भी प्रिंस जो है वो राष्ट्र के हित के लिए काम कर रहा है तो वो सही है, लोग उससे गुस्सा नहीं होंगे। लेकिन अगर वो सही रास्ते पर ही चल रहा है लेकिन राष्ट्र का हित नहीं हो रहा है तो लोग उसे कभी माफ़ नहीं करेंगे। इसलिए मकियावेली कहते हैं कि एंड्स जस्टिफाई मीन्स, यानी कि नेशन का इंटरेस्ट में काम होना चाहिए, राष्ट्र के हित में काम होना चाहिए। रास्ता कौन सा तुम इस्तेमाल कर रहे हो वो ज़रूरी नहीं है प्रिंस। इसलिए हमेशा नेशन के इंटरेस्ट
के लिए काम करो, यानी कि शाम दाम दंड भेद कुछ भी इस्तेमाल करो, लेकिन राष्ट्र का हित होना चाहिए, तो लोग तुम्हें हमेशा तुमसे खुश रहेंगे। ठीक है। तो अब देखो एक और बात है कि गांधी जी जो हैं, गांधी जी मकियावेली को इस बात पे बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं। अपनी गांधी जी के लिए जो है ना वो ज़रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी गांधी जी के लिए तुम किस रास्ते से होकर तुम्हें वो चीज़ मिल रही है जो तुम्हें चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है। गांधी जी ने अपनी बुक हिंद स्वराज में लिखा है कि अगर तुम बबूल का बीज बो रहे हो तो तुम्हें गुलाब का फूल नहीं मिलेगा, यानी कि अगर तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो तो तुम्हें सही अचीवमेंट नहीं होगी, तुम्हें सही चीज़ नहीं मिलेगी, और अगर मिलती भी है तो तुम्हें एंड में तुम एक डेथ ट्रैप में फंस जाओगे। तो गांधी जी कहते हैं कि पॉलिटिक्स विदाउट एथिक्स एंड रिलीजन इज़ अ डेथ ट्रैप, यानी कि जो पॉलिटिक्स है अगर उससे तुम एथिक्स और रिलीजन को हटा दो तो वो एक डेथ ट्रैप बन जाता है। ठीक है, एक मौत का जाल बन जाता है। ठीक है, यानी कि गांधी जी के हिसाब से तुम जिस रास्ते का इस्तेमाल करके तुम अपने टारगेट तक पहुंच रहे हो वो सही होना चाहिए, उसमें प्योरिटी होनी चाहिए। गलत रास्ते से अगर तुम टारगेट तक पहुंच रहे हो तो वो सही नहीं है। यानी कि सिंपली गांधी जी ये कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हें अपने मकियावेली को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि अपने राष्ट्र के हित के लिए तुम गलत काम करो, अपने रिलीजन जो तुम्हारी धर्म है, जो तुम्हारी एथिक्स हैं, जो तुम्हारे प्रिंसिपल्स हैं, उसकी ना सुनो, और कोई किसी भी तरह का काम करके अगर तुम राष्ट्र का हित कर रहे हो तो वो सही नहीं है। तुम्हारा जो रास्ता है वो प्योर होना चाहिए, उसमें प्योरिटी होनी चाहिए। लेकिन मकियावेली इस बात को बिल्कुल नहीं मानते हैं। मकियावेली के हिसाब से राष्ट्र का हित होना चाहिए, रास्ता सही हो या गलत उससे उनको फर्क नहीं पड़ता। मकियावेली कहते हैं कि एंड जस्टिफाई मीन्स, यानी कि अगर तुमने राष्ट्र के हित में काम कर लिया, राष्ट्र का हित हो रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कौन सा रास्ता इस्तेमाल किया है। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, आपने इस वीडियो से क्या सीखा? तो हम देख रहे हैं कि जो मकियावेली हैं वो अपनी किताब प्रिंस में प्रिंस को यानी कि राजा को बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, बहुत सारे सलाह दे रहे हैं ताकि वो अपने राज्य को, अपने स्टेट को अच्छे से रन कर सके। और उस जो 4 इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दिए हैं वो हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम 5वां इंस्ट्रक्शन डिस्कस कर रहे हैं जो मकियावेली प्रिंस को दे रहे हैं, और वो क्या है कि पॉलिटिक्स का एथिक्स का पॉलिटिक्स में क्या रोल है। तो बेसिकली मकियावेली हमें यही बता रहे हैं कि जो तुम्हारे नेशन का इंटरेस्ट है, प्रिंस सुनो, जो तुम्हारे राष्ट्र का जो हित है वो तुम्हारे लिए ज़रूरी है, तो तुम कुछ भी करके अपने राष्ट्र के हित के लिए काम करो। तुम अपने रिलीजन को, अपने एथिक्स को, अपने मोरालिटी को हावी मत होने दो। ये मत सोचो कि मेरे लिए ये मेरी मोरालिटी के अगेंस्ट है, ये मेरे धर्म के विरुद्ध है, तो मैं ये काम नहीं करूँगा। अगर वो तुम्हारे राष्ट्र के हित के लिए ज़रूरी है तो वो काम करो, भले ही वो तुम्हारे पर्सनल बिलीव्स, पर्सनल एथिक्स और प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट हो। ठीक है, और वो एक और बात बताते हैं, डुअल मोरालिटी की बात करते हैं, यानी कि प्रिंस के लिए मोरालिटी अलग है और कॉमन मैन के लिए मोरालिटी अलग है। यानी कि प्रिंस जो है वो अपने पर्सनल बिलीव्स, पर्सनल जो धार्मिक उसकी जो सोच है, जो उसके प्रिंसिपल्स हैं, जो उसके सिद्धांत हैं, उसके लिए वो राष्ट्र के हित को सेक्रीफाइस नहीं कर सकता। ये उसकी मोरालिटी है। उसकी मोरालिटी क्या है कि वो नेशन के इंटरेस्ट के बारे में सोचे, उस पर अपने प्रिंसिपल्स को हावी ना होने दे। और लोगों के लिए मोरालिटी क्या है कि वो अपने प्रिंसिपल्स के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर सकते हैं। तो बेसिकली जो राजा है, जो प्रिंस है, वो अपने प्रिंसिपल्स, अपने एथिक्स के लिए नेशन के इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस नहीं कर सकता, लेकिन कॉमन मैन अपने इंटरेस्ट के लिए अपने प्रिंसिपल्स के लिए, अपने सिद्धांतों के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर सकते हैं। यह है डुअल मोरालिटी। और फिर मकियावेली कहते हैं कि एंड्स जस्टिफाई मीन्स, यानी कि तुम्हारे राष्ट्र का हित होना चाहिए। किस रास्ते पर चलकर तुम्हें अपने राष्ट्र का हित मिल रहा है वो फर्क नहीं पड़ता। यानी कि एंड गोल है कि मैं अपने राष्ट्र के लिए अच्छा काम, मतलब मैं अपने राष्ट्र के लिए अचीवमेंट हासिल करूंगा, अपने राष्ट्र को के इंटरेस्ट में काम करूंगा, उसके लिए मुझे कोई भी रास्ता अपनाना पड़े उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन गांधी जी इसका विरोध करते हैं और कहते हैं कि तुम किस रास्ते पर चलकर अपने गोल तक पहुंच रहे हो वो इम्पॉर्टेंट है, वो प्योर होना चाहिए। ठीक है, अगर तुम बबूल के बीज बोओगे तो तुम्हें गुलाब का फूल नहीं मिलेगा। पॉलिटिक्स विदाउट एथिक्स एंड रिलीजन इज अ डेथ ट्रैप, ये गांधी जी ने कहा है। लेकिन मकियावेली के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है राष्ट्र का हित, नेशन का इंटरेस्ट। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस रास्ते पर चलकर उसे नेशन का इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, और वो ये कहते हैं कि एथिक्स जो है, उस जो पर्सनल एथिक्स है प्रिंस के, जो भी उसके रिलीजियस बिलीव्स हैं, वो उसके पॉलिटिक्स पे हावी नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर वो कमज़ोर हो जाएगा। इसीलिए मकियावेली कहते हैं कि पॉलिटिक्स को एथिक्स से दूर करके रखना है, दोनों को सेपरेट करके रखना है। ठीक है,
तो ये था 5th इंस्ट्रक्शन जो मैकियावेली ने प्रिंस को दिया है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मैकियावेली ने प्रिंस को रिलीजन के ऊपर दिया है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच जाए। गुड बाय।